जंग तो इजराइल गाजा में हो रही है, लेकिन कोहराम अमेरिका में मचा है। दुनिया भर की सबसे मशहूर और बड़ी यूनिवर्सिटीज में आजकल हालात क्या हैं, इन तस्वीरों से देखिए। अमेरिका का ये कॉलेज, जो कि दुनिया के सबसे महंगे कॉलेजों में से एक है, जहां पढ़ने के लिए करोड़ों खर्च करने पड़ते हैं, न जाने कितने एग्जाम पास करने पड़ते हैं, उन कॉलेजों में आजकल न किताबें पढ़ी जा रही हैं, न ही क्लासेस हो रही हैं। बस हो रही है तो बगावत, नारेबाजी और गिरफ्तारियां। अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटीज में आज यही हाल है, जहां फिलिस्तीन की हिमायत में मुजाहरा अब इतना बड़ा हो गया है कि ये 25 यूनिवर्सिटीज तक फैल चुका है, जिसमें कोलंबिया, लॉस एंजल्स, येल, ऑस्टिन, टेक्सास जैसी नामी यूनिवर्सिटीज शामिल हैं। इस मुजाहरे के दौरान स्टूडेंट्स गाजा में इजराइल हमले को रोकने की मांग कर रहे हैं और इस दौरान फ्री फिलिस्तीन के नारे भी लगाए जा रहे हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि कॉलेजों से सैकड़ों गिरफ्तारियां की जा रही हैं। मुजाहिरीन पुलिस के साथ भिड़ रहे हैं। तलबा यूनिवर्सिटी कैंपस में सैकड़ों टेंट लगाए हुए हैं, कॉलेजों के बीचों बीच बैठे हैं, पढ़ाई ठप कर रखी है। It's a mess. It's very chaotic. Faculty this morning received an email saying that they were going to be shutting this protest down before it even started. I walked out of class around noon, and I saw there were 12 bikes, motorcycle. They weren't just UTPD; they were DPS, Department of Public Safety bikes, just around the tower. The tower where the protest was originally planned was blocked off and fenced off. मुजाहिरे के बीच अमेरिका के हाउस स्पीकर माइक जॉनसन भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंचे। उन्होंने व्हाइट हाउस से मुजाहिरीन को लेकर कार्यवाही की मांग की। इसके अलावा मुजाहिरा दबाने के लिए यूएस नेशनल गार्ड को लाने का भी इम्कान जाहिर किया। साथ ही हाउस स्पीकर ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट से इस्तीफा भी मांगा। जॉनसन के खिताब के दौरान तलबा ने फिलिस्तीन के हक में नारे भी लगाए। Today, Hamas issued an endorsement statement of the protesters on this campus. They called them the future leaders of America. It is detestable. My message to the students inside the encampment is go back to class and stop the nonsense. अब आपको बताते हैं कि इन प्रोटेस्ट की शुरुआत कैसे हुई। अमेरिका में इस बड़े आंदोलन की शुरुआत कोलंबिया यूनिवर्सिटी से हुई, जहां पर फिलिस्तीन की हिमायत में एक तलबा के ग्रुप ने कैंपस में टेंट लगाकर प्रोटेस्ट की शुरुआत की। इसमें नारेबाजी की जाने लगी, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। उसके बाद प्रोटेस्ट को बंद करने के लिए यूनिवर्सिटी ने पुलिस की मदद ली और 100 से ज्यादा तलबा को अरेस्ट किया गया, जिसके बाद इस मुजाहिरे की मुहिम बाकी यूनिवर्सिटी में भी फैल गई। दूसरी तरफ इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने पहली बार इन मुजाहिरों पर बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि यहूदी मुखालफिन ने कई यूनिवर्सिटी पर कब्जा कर लिया है। What's happening on America's college campuses is horrific. Anti-Semitic mobs have taken over leading universities. They call for the annihilation of Israel. They attack Jewish students. They attack Jewish faculty. This is reminiscent of what happened in German universities in the 1930s. It's unconscionable. It has to be stopped. It has to be condemned and condemned unequivocally. वहीं इजराइल हामी यूनिवर्सिटी अहाते की सिक्योरिटी को लेकर फिक्रमंद है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि अमेरिकी कॉलेजों के कैंपस यहूदी दुश्मनी को फरोग दे रहे हैं। इसके साथ ही कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाकी की क्लासेस ऑनलाइन कर दी गई हैं, लेकिन तब भी ये तनाज़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।